सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। भरत भैया, मेरी जन्मभूमि है शहीद चंद्रदीप सिंह की पावन धारा ग्राम पंचायत आरिपुर सरिया विकास खंड नगरा, जो भीलपुरा के बगल में है। और मेरा कर्म भूमि है मधुबन विधानसभा, जहां पर मैं 17 साल से जनस्वार्थ विधानसभा की राजनीति में सक्रिय हूँ। आज इस जन्मभूमि के पावन धारा पर हमारे सम्मानित विष्णु महायज्ञ कराने के संकल्प के साथ सम्मानित अध्यक्ष राकेश सिंह गुड्डू, जो गांव सभा के पूर्व प्रधान भी हैं, इस समय सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ा भी रहे हैं। सम्मानित हमारे रामकिशोर दास जी सुग्गी चौरी खाकी बाबा के पीठ के महंत हैं, आदरणीय राघवेंद्र दास जी, और पूज्य हमारे संत बैठे हुए हैं विदेशी बाबा, उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित संतगण, आदरणीय रामाधार यादव जी हैं, कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री के रूप में गोरख शर्मा, रघुवंश सिंह जी हैं, रामनाथ यादव जी हैं, आदरणीय चुन्नू पांडे जी हैं, बाबू विजय बहादुर सिंह जी हैं, आदि भोज कुमार यादव जी हैं, जगदीश यादव जी, अरविंद जी हैं, हमारे छोटे अनुज आशुतोष सिंह भुवाल जी, जो जग में पूर्ण रूप से अपने को समर्पित किए हुए हैं, आदरणीय बलराम जी हैं, हमारे रामनाथ यादव हैं। यानी कमेटी के सदस्यों के द्वारा यह तय किया गया है कि सम्मानित बाबू शंभूशरण सिंह जी, जिनके पास कोष दिया गया है जग को संपन्न कराने के लिए, देखने की व्यवस्था, सबने तय किया है कि गांव में हमारे 23 वर्ष पहले विष्णु महायज्ञ संपन्न हुई थी 2002-03 में, और उसके बाद हमारे गांव में सदियों से प्राचीन रामलीला का आयोजन होता है। पहले तो गांव के लोग ही करते आ रहे थे अपनी संस्कृति सभ्यता सनातन परंपरा का उद्घोष, लेकिन हर 15-16 साल से ग्राम पंचायत में कभी दरभंगा की टीम, कभी अयोध्या की टीम आकर के बहुत प्रभावी रामलीला करती है। दशहरा के बाद ये कार्यक्रम होता था प्रत्येक वर्ष। इस नाते इस बार भी हम लोग रामलीला के साथ साथ विष्णु महायज्ञ को उसी समय में समाहित किया है, यानी विष्णु महायज्ञ में रामलीला समाहित होगा, रामलीला में विष्णु महायज्ञ समाहित होगी। 7 नवंबर आज ध्वज का पूजन हुआ है, ध्वज गाड़ा गया है यज्ञ का। आज से यज्ञ होने के दिन तक, संपन्न होने के दिन तक ध्वज का पूजन होगा। ध्वज हमारा ये प्रतीक है कि हमारे गांव में धर्म, यानी धर्म के क्षेत्र में विष्णु महायज्ञ होने जा रही है। और 7 नवंबर से 15 नवंबर तक 9 दिन का विष्णु महायज्ञ संपन्न होने जा रही है। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत आरिपुर सरिया के साथ साथ ग्राम पंचायत पतोई, ग्राम पंचायत पूरा, करौंदी, कसौंडर, कसेसा, सिकंदरापुर, अहिरौली, हमारा जो बहुत बड़ा ब्राह्मण देवता लोग का गांव है, वो गांव हमारा गांव दोनों धर्म, संस्कृति और सारे कार्यों में एक दूसरे से मिलकर करते हैं। यानी सारे गांव उसमें समाहित होंगे। क्षेत्र से ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि जनपद और प्रदेश से भी सम्मानित और श्रेष्ठ लोग इस यज्ञ में भाग लेंगे। आज संत समाज के भी लोग आएंगे, जी। सरकार और संगठन के भी लोग आएंगे। सर, आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज का विशेष रूप से आज जो विजयदशमी है, जो सारे धर्म के द्वार खुले रहने का, सौर और पराक्रम का एक पर्व का रूप में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी मानव जात है, इस विजयदशमी के पर्व को लोग मना रहे हैं। तो विजयदशमी के महान पर्व पर आज हम लोग विष्णु महायज्ञ संपन्न कराने हेतु ध्वज पूजन किए हैं। धूमधाम से सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हैं। हमारे संत समाज की उपस्थिति में हमारे आचार्य राघवेंद्र दास जी भी उपस्थित हैं। उन्हीं को जग देखा जाए कि जो जग हो रही है, क्या पहली बार हो रही है, किससे पहले भी हो चुका है? नहीं, 2002-03 में विष्णु महायज्ञ हो चुकी है यहाँ। अभी वो जहाँ ध्वजा गड़ा है वहाँ मंडप का प्रतीक चिन्ह है, उसी मंडप पर फिर होने जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या आपका है? कार्यक्रम का उद्देश्य लोक कल्याण, सुख समृद्धि, यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करना, मानव के अंतःकरण से बुराइयों का अंत करना और अच्छाइयों के रास्ते पर चलने का प्रेरणा मिले। ये इसी नाते हम लोग महाविष्णु यज्ञ कराने जा रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत सहित पूरे इलाके में, क्षेत्र में, और मैं कहूँ कि विश्व कल्याण की भावना से भारत देश की माटी, भारत देश की माटी पर जन्म लोग काम करते हैं। इस नाते लोक कल्याण, लोक बंधुत्व, भारत से पूरी दुनिया के कल्याण की कामना के साथ हम लोग ये करने। क्षेत्र के लोगों से क्या आपकी अपील रहेगी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? क्षेत्र के लोगों से उनके चरणों में सिर झुका करके मेरा अपील रहेगा। थोड़ी उपस्थिति मेरी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से कम है। मेरा कार्यक्षेत्र मधुबन विधानसभा हो गया है, लेकिन मैं इसी माटी का जन्मा हूँ। यहाँ पर मैं दशकों राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों का इतना बड़ा स्नेह है कि मेरे परिवार में इस ग्राम पंचायत की शहीदी धरती का ग्राम प्रधान का दायित्व भी मुझे लग रहा है कि लगातार वर्षों से बना हुआ है। इस नाते मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ कि जग में